नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। अभी जो आपने ग्रीन व्यू देखा है, बढ़िया सा पार्क व्यू, वो मिलता है आपको आपके फ्लैट की बालकनी से। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया 1 BHK DDA फ्लैट लेके आए हैं, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल जाएगा। टॉप फ्लोर की प्रॉपर्टी है और इसके अंदर रूफ पे एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये देखने के लिए आपको अंत तक वीडियो में बने रहना होगा। ये प्रॉपर्टी मिलती है हमें द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा पास में, वेगस मॉल वाले रोड पे। तो ये एक बहुत अच्छी DDA सोसाइटी में काउंट होती है, जिसके अंदर आपको एक बहुत बढ़िया साइज़ का 1 BHK फ्लैट मिलता है। प्रॉपर 1 BHK फ्लैट विद दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल व्यू। पूरा वीडियो हम आपको दिखाना शुरू करते हैं और साथ ही साथ पूरे फ्लैट का वॉक थ्रू भी दिखाएंगे। और वीडियो में एंड तक बने रहने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको छत के ऊपर एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी के बारे में पता लग जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये है हमारे सोसाइटी के बाहर का एरिया, यानी कि इस सोसाइटी के अंदर सेंटर में फ्लैट्स बने हुए हैं और फ्लैट्स के सेंटर में फ्लैट बना हुआ है। फ्लैट्स के सेंटर में पार्क बना हुआ है और जो पूरी की पूरी आउटस्कर्ट्स या फिर बाउंड्रीज़ हैं, उसके ऊपर पूरा पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है और पार्किंग आपके सामने है। साथ ही साथ जो अंदर के रोड की कंडीशन है वो भी आप देख पा रहे होंगे, बढ़िया साफ़ सुथरी कंडीशन का सब कुछ बना रखा है। ग्रीनरी भरपूर है, पेड़ आप देख रहे होंगे, आपके सामने पेड़ भी आपको दिख रहे होंगे। तो सांस लेने के लिए, चलने फिरने के लिए, पार्किंग लगाने के लिए बढ़िया स्पेस है। अब लेके चलते हैं आपको पार्क में, दिखाते हैं आपको पार्क कैसा है। वो आपको मैं दिखाऊँगा अपनी स्कूटी पर बैठ के। आ जाइए। सोसाइटी का आपने पूरा वॉक थ्रू देखा, पार्किंग एरिया देखा, एक चक्कर हमने आपको पूरी सोसाइटी का दिखाया। सामने आपने देखा अभी कि यहाँ पे गेट में कैसा माहौल है, गेट पे कैसे गार्ड बैठ के आपका ध्यान रखेगा। इसी सोसाइटी में आपको मिलता है कम्युनिटी हॉल। कम्युनिटी हॉल के अंदर आप किसी भी तरह का फंक्शन जो भी करना चाहते हैं तो आप इस हॉल को बुक करके वो फंक्शन अपनी सोसाइटी के अंदर ही कर सकते हैं, RWA परमिशन के साथ में। गाड़ियाँ देख के आपको एक जेंट्री का आइडिया लगा होगा कि यहाँ पे मिक्स जेंट्री रहती है, यानी कि मीडियम से लेकर हायर क्लास के लोग सभी यहाँ पे रहते हैं। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पस से लिया है। यहाँ पे रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ पे अगर आप रेंटल इनकम देखते हैं तो एवरेज रेंटल 12,000 से 13,000 रुपये का एक रॉ फ्लैट का आ जाता है। रॉ फ्लैट जैसा अभी आपने देखेंगे अभी हमारे चैनल पे। और अगर आपने काम करा रखा है, सामान लगा रखा है, तो 15-16 हज़ार रुपये तक का रेंटल बड़े आराम से यहाँ के फ्लैट्स में से निकल जाता है। और ये जो पार्क आप देख रहे हैं, ये मिल जाता है आपको सोसाइटी के अंदर का पार्क। ये हो गई यहाँ पे बात ख़त्म। अब लेके चलते हैं आपको फ्लैट में, फ्लैट दिखाते हैं, छत दिखाते हैं। आइए चलते हैं। सो दोस्तों, आपने देखा इस सोसाइटी के अंदर हमें पार्किंग की व्यवस्था काफ़ी अच्छी मिलती है। सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, पूछते हैं, जाने देते हैं। वैसे DDA में कितनी अच्छा होता है आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से। तो उसी तरह की हमें यहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था मिलती है जैसे कि DDA फ्लैट्स में पाई जाती है। उसके बाद मुझे पार्किंग के अंदर यहाँ पे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं लगी किसी भी तरह की। और लिमिटेड नंबर ऑफ़ फ्लैट्स होने के कारण और एक्सटेंशन कम होने के कारण या फिर ना के बराबर होने के कारण इस सोसाइटी में वो भसड़ नहीं है जो होती है जनरली आपकी DDA सोसाइटीज़ के अंदर, कि बिल्कुल मारकाट हो गई है, गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल पा रही है, ओवर क्राउडेड हो गई है सोसाइटी। जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल पास में एक सोसाइटी है, उसके हालात है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट कभी आप आते जाते यहाँ सेक्टर 14 के बारे में पता करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये है हमारा लेआउट। ये वो लेआउट है जो DDA ने इन फ्लैट्स को अलॉट करते समय दिया था। इन फ्लैट्स का अगर आप मेरे से एज पूछेंगे कि भाई एज क्या है दीपक, इस प्रॉपर्टी की एज बताओ, तो एज पूरे द्वारका की आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स की मिलती है। कोई सोसाइटी 15 साल पुरानी है, कोई सोसाइटी 11 साल, कोई सोसाइटी 20 साल। एवरेज 20 ईयर्स की एज है पूरे द्वारका की।
ये सबसे पहले हमें मिलता है एक सरल सिंपल लेआउट हमारा जो लिविंग हॉल है। इस लिविंग हॉल के डायमेंशन अगर आप देखते हो तो ये करीब 12 फीट आपको ऐसे मिलता है और 12 फीट ऐसे मिलता है। 12 बाय 12 का लिविंग हॉल होता है, बट DDA के होने के कारण इसमें नेचुरल लाइट बहुत अच्छी होती है। आपको एक बहुत बड़ी विंडो इधर मिलती है जिससे आपको नेचुरल लाइट मिलती है। फिर इधर स्टोरेज ऑप्शन काफ़ी सारा मिल जाता है। इस पूरी वॉल के ऊपर आप अपनी TV यूनिट प्लान कर सकते हो, वहाँ पे सोफ़ा प्लान कर सकते हो, इधर सोफ़ा प्लान कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद आगे क्या होता है, आगे आपको ये मिलता है नहाने का एरिया, ये मिलता है वॉशरूम, मतलब 1 नंबर 2 नंबर के लिए। दूसरा, यहाँ पे आपको किचन मिलती है और यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा बेडरूम मिलता है जिसके अंदर हमें अटैच बालकनी मिलती है। इस पूरे लेआउट को अगर आप छेड़ना चाहते हैं थोड़ा बहुत तो वो पॉसिबिलिटी है। कैसे है आइए बताता हूँ। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस कैन बी कम्बाइंड इनटू वन एरिया। ये एक एरिया बनाया जा सकता है पूरा। ये आपका ड्रेसिंग एरिया है। इसके अंदर आप चाहो तो आजकल फैंसी जैसे मॉड्यूलर पूरी ड्रेसिंग होती है, वॉकिंग क्लॉजेट टाइप, वो बना सकते हो, ठीक। उसके बाद ये जो आपके दोनों जो वॉशरूम्स हैं, आप इसको पूरा का पूरा एक में मर्ज कर सकते हो। तो आपको एक बहुत बड़े साइज़ का वॉशरूम मिल जाएगा जिसमें आपको अटैच पूरा का पूरा ये पॉट एरिया, ये वाला, और जो आपका नहाने का एरिया, ये कंबाइन और क्लब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बड़ा वॉशरूम मिल जाता है। इसी वॉशरूम को आप चाहो तो अपने बेडरूम से अटैच भी कर सकते हो और अपने लिविंग रूम से भी अटैच कर सकते हो। तो ये आजकल मॉडर्न जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके तरीके का लेआउट आएगा। दूसरी अच्छी बात, किचन बहुत हवादार और बहुत वेंटिलेटेड होता है। यहाँ पे जो आप किचन का लेआउट देखते हो, ये वो किचन नहीं है कि आप कहीं खड़े हुए और आपका सर कहीं टकरा रहा है। प्रॉपर फॉल सीलिंग की जो हाइट होती है, सीलिंग की जो हाइट होती है, वो एक सीलिंग की हाइट हमें मिलती है। लगभग ये हाइट है 10 या 11 फीट के आसपास, 10 या 11 से कम नहीं होगी। उसके बाद ये आपको इस शेप में मिलती है। इसमें आप नीचे पूरा मॉड्यूलर वर्क करा सकते हो। जो सारे आपके स्लाइडर्स एंड ऑल होते हैं उस तरह का अगर आप काम कराते हो तो एक बहुत ही बढ़िया किचन में स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा और ऊपर भी आप बहुत अच्छा स्टोरेज बना सकते हो। फिर वेंटिलेशन और चिमनी का पाइप यहाँ से आपका बाहर चला जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं, ये मिलता है हमें हमारा बेडरूम। बेडरूम भी आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर आप लंबाई इसकी देखते हैं वहाँ से लेके वहाँ तक, तो ये लगभग आएगी आपकी ऐसे 13 फीट के आसपास। ऐसे अगर देखते हैं तो 12 बाय 13 के साइज़ में आपको ये वाला बेडरूम मिलता है, जिसके अंदर जो हमारा अलमारी का स्पेस है, अलमारी का स्पेस डेडिकेटेड दिया जाता है। अगर आप इस लोहे वाली अलमारी को हटा के इसकी जगह पे एक वुडन वाली अलमारी लगाते हैं जो कैबिनेट बेस्ड होती है, लकड़ी की जो बनती है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा स्टोरेज मिल जाएगा, ठीक है। नीचे आप फ्लोरिंग पे टाइल का काम करा सकते हैं। और जो बालकनी है हमारी, फ़िलहाल ये DDA कंडीशन की बालकनी है जो कि एक्सटेंडेड नहीं है कहीं से भी, तो आप चाहो तो इसको भी एक्सटेंड करा सकते हो। अगर आप इस तरह से इसे कवर करा के रखते हो तो ये जो लोहे का जाल सा बनता है इसके ऊपर आप अपने गमले लगा सकते हो। गमले यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन बढ़िया फील देते हैं। और साथ ही साथ जब आप यहाँ पे खड़े होगे तो देखो इतनी ही बालकनी होती है कि आप खड़े हो सको और यहाँ पे बैठो आराम से, एक कुर्सी लगा के और सामने अपना पेड़ पत्तों का ग्रीन व्यू लेते रहें। तो इस तरह का अपना बालकनी स्पेस है। एक बार घुमा के दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा शांत से ऑन स्क्रीन देख लीजिए किस तरह का दिखता है। थोड़ा लेफ्ट में, नीचे, बस आ जाइए वापस। देख लिया आपने कैसा व्यू मिलता है हमें। सारी चीज़ें आपको ऑन कैमरा क्लियर करना, यही हमारा लक्ष्य है कि आपका और हमारा दोनों का समय बचे। एसी कहाँ लगेगा यहाँ पे? ये जो देख रहे हैं आप विंडो, ये हमारी बालकनी में आती है। यहाँ पे आप आराम से अपना एसी लगाओ। वैसे तो ये सेट लगा हुआ है पूरा। इतना देखने के बाद में अब लेके चलते हैं आपको हमारी छत पे। दोस्तों, यहाँ की छत पे आने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी जद्दोजहद है। और इस सीढ़ी, जो सीढ़ी यहाँ पे लगी हुई है, उससे आप यहाँ तक आ जाओगे और फिर आपको यहाँ थोड़ा सा अपना सर बचाना पड़ेगा। उसके बाद ये है हमारी छत दोस्तों, जो अल्टीमेटली हाँ आप यूज़ कर सकते हो, कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट इस जगह के अंदर क्या बन पाएगा क्या नहीं बन पाएगा वो आप देख लीजिए। एरिया तो मिल रहा है और व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ से। अगर आते हैं आगे तो ये जो नीचे हमने आपको बालकनी से व्यू दिखाया था, बालकनी के हमारे थोड़े से हिस्से से जो व्यू आ रहा था वो इसी पार्क का आ रहा था। लेकिन अब आप खुद बताइए, इतनी ऊपर चढ़ के आने के बाद और जिस तरह से चढ़ के आना है वो कहीं से भी प्रैक्टिकली
मुझे लग नहीं रहा कि छत पे कुछ हमें बनाना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। और मैंने आपको बताया था छत पे हमें आना है। बाकी लोकेशन वाइज मैं आपको बता सकता हूँ ये लोकेशन क्या है प्रॉपर्टी की। सामने जो अगर आप जूम इन करते हैं तो दिस इज़ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हमारा पास में मिल जाता है हमको। फिर अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमा के देखते हैं इस तरफ, शायद आपको ऑन कैमरा दिख रहा हो, थोड़ा हेज़ी हो रहा है मौसम। यहाँ पे सामने आपको वेगस मॉल दिख जाएगा। ये एक बहुत बड़ा द्वारका सेक्टर में प्रोजेक्ट आ रहा है, प्राइवेट है शायद ये। उसके बाद ये वाला जो DDA का सेक्टर 14 का है जिसके अंदर 2 BHK फ्लैट्स हैं, ये वाला हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये सारे के सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी जो फ्लैट है उसके आसपास में है। आप इस फ्लैट को एक बहुत अच्छा 1 BHK फ्लैट बोल सकते हैं। आप इस फ्लैट को एक बहुत ही सरल अच्छा बना हुआ टॉप फ्लोर पे वेंटिलेशन वाला 1 BHK मान के चलिए, या फिर मैक्सिमम 2 रूम सेट मान के चलिए। इससे ज़्यादा इस प्रॉपर्टी को कुछ और बना के मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये टॉप फ्लोर पे है और जीना लेके आपको आना होता है। तो हर बंदा जीना लेके इतनी ऊपर आना भी नहीं चाहता है, क्योंकि आजकल लिफ्ट का ज़माना हो गया है। बाकी आपने ये सब देख लिया है। स्टार्टिंग में आपने देख लिया कि इस सोसाइटी के जो अंदर के पार्किंग व्यवस्था है और अंदर जो गार्ड सिस्टम है वो सब कैसा है, तो आपके सामने है सब कुछ। तो अगर आपके मन में विचार था कि इस फ्लैट को लेकर हम इसके टॉप फ्लोर पे कुछ एक्सटेंड करेंगे या फिर कुछ एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी है, तो वो पॉसिबिलिटी कैसी है और क्या है वो मैं आपको दिखाने के लिए छत पे लेके आया हूँ। और आसपास का मैंने आपको एरिया दिखा दिया है, और क्या इसके अंदर क्षमता है, कितना ये फ्लैट बढ़ सकता है, कितना नहीं बढ़ सकता है, वो हमने आपको नीचे जब हम फ्लोर प्लान दिखा रहे थे तब हमने आपको बता दिया था। ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। अगर एक बहुत ही सेटल थोड़े से मतलब सिंपल प्राइस के अंदर आपको एक 1 BHK या फिर 2 रूम सेट प्रॉपर्टी प्लान करनी है तो आप इसको प्लान कीजिए। बहुत ही प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है। बाकी अगर इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ है तो इस प्रॉपर्टी को छोड़ के कुछ एक बड़ी प्रॉपर्टी प्लान करते हैं तो हमारे पास 85 लाख रुपए के अंदर सेक्टर 1 की प्रॉपर्टी है MIG। दैट इज़ अ प्रॉपर 900 स्क्वायर फीट फ्लैट। उसकी भी आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। उस तरह की एक 2 BHK प्रॉपर्टी प्लान कीजिए। वो फर्स्ट फ्लोर पे है, मेट्रो के पास में है, तो वैसा कुछ हो लाइफ में तो ठीक है मेरे हिसाब से 2 BHK के हिसाब से। बाकी इस प्रॉपर्टी का कोड हमने यहाँ पे डाल दिया है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ये भी चैनल पे बचेगा नहीं, ये भी बिक जाना है, क्योंकि बहुत अच्छे प्राइस टैग के साथ ये वाली प्रॉपर्टी आई है। जनरली इस सोसाइटी के अंदर जो फ्लैट्स आते हैं टॉप फ्लोर के वो 45 लाख, 46 लाख, 48 लाख कसम खा के बैठने वालों के आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी कसम टूट रही है, इसीलिए ये फ्लैट जल्दी छूट रहा है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।